Hi, good morning everyone. Today we are discuss about psychology topic परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन किस प्रकार से देखते हैं, किसी चीज़ को देख के पता लगाना कि वो क्या है, मतलब परसीव करना कि अपन किसी चीज़ को किस तरह रिसीव करते हैं, कि मतलब उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करना कि पता लगाना कि चीज़ अपन जैसे किसी आदमी को देखते हैं पहचान जाते हैं कि वो आदमी इसका ये नाम है, तो क्या है, एक परसेप्शन है. अपन उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन. इट हेल्प इन ऑब्जर्वेशन. ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करता है, अपने सहायता करता है. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व का मतलब पता करना, ऑब्जर्व करना कोई चीज़ है वो क्या है, क्या काम आती है, किस लिए यूज करते हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन. सीधा सा मीनिंग क्या है परसेप्शन का, ऑब्जर्वेशन. फिर है परसेप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज परसिप्टियो और परसिपियो विच मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. मतलब परसेप्शन है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है परसिप्टो और परसिपियो, जिसका मीन्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. मतलब पता लगाना, आइडेंटिफाई मतलब तो पता लगाना, सेंसरी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ को देख के अपने माइंड के अंदर उसके बारे में क्या फीलिंग आती है, क्या सेंसेशन होते हैं, ठीक है, क्या इम्पल्स जनरेट होता है कि ये चीज़ क्या है, अपने माइंड में आता है कि ये चीज़ ये है, तो वो क्या एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में अपने माइंड के अंदर क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, उसको बोलते हैं परसेप्शन. Perception means to see something, to be aware of something, and to understand something as a total consciously by the use of five sensory organ. अब देखो perception means क्या है, see something कुछ देखना, to be aware of something किसी चीज के बारे में पता लगाना, aware होना, जागरूक होना किसी चीज के बारे में, and understand something as a total किसी चीज को something understand करना as a पूरा या alert mind से, the use of five sensory organ. अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से किस चीज का पता, वो कौन सा, ईयर है, नोज है, आई है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं. फिर है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू एजे आइजेंग, इसने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी. परसेप्शन इज ए साइकोलॉजिकल फंक्शन विच इनेबल टू ऑर्गेनिज्म टू रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अल्ट्रेशन इन इन्वायरमेंट. मतलब परसेप्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, जो मानसिक फंक्शन है एक अपने माइंड का, जो अनेबल करता है, अलाउ करता है टू ऑर्गन किसी ऑर्गन मतलब इंसान को रिसीव प्राप्त करने के लिए, एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए ऑन द स्टेट ऑफ अल्ट्रेशन. इन्वायरमेंट में कुछ भी अल्ट्रेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो अपन अपने माइंड में परसीव कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं परसेप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेल्सन एंड क्विक ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, सोशल परसेप्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अबाउट अनदर पर्सन. मतलब सोशल परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है किसका, इंटरप्रेटिंग मतलब पता लगाना, अबाउट अनदर पर्सन. आपने किसी दूसरे पर्सन को देखा, आप उसके बारे में पता लगाते हो, वो क्या इंटरप्रिटेशन की, कौन है, क्या है, कहाँ से है, ठीक है, इसका क्या नाम है, वो क्या इंटरप्रिटेशन मतलब उसके बारे में जानना, तो वो क्या होता है, परसेप्शन. ठीक है, आप किसी इंसान को माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, किसी इंसान के बारे में जानते हो, वो क्या होता है, सेंसरी, ठीक है, परसेप्शन बोलते हैं. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन. अब प्रिंसिपल मतलब कौन किन सिद्धांत पे बेस्ड है परसेप्शन, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, आप किसी सिमिलर चीज को देखते हो, ठीक है, तो उसको देखते ही पहचान जाते हो ये चीज उससे मिलती जुलती है, ठीक है. अब देखो, इट मीन्स सिमिलर थिंग आर डिटेक्टेड एज ए होल एंड एंड टुगेदर बाय द इंडिविजुअल. मतलब ये क्या है, इसका मीन्स क्या है, सिमिलर थिंग आर डिटेक्टेड, पता लगाई जाती है एक एज ए होल, सारी जगह सेम होती है सिमिलर चीज, एंड टुगेदर बाय इंडिविजुअल, और इंसान के साथ साथ रहती है वो चीजें, वो क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी में आती है. फिर आता है हेयर द सिमिलर स्टिमुलस ऑर्गेनाइज इन ग्रुप एंड सब ग्रुप. ये जो स्टिमुलस है, जो सेम चीज होते हैं सिमिलर स्टिमुलस, वो क्या है, हर जगह होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं और सब ग्रुप में भी होते हैं. दिस सिमिलिटी में बी रिलेटेड टू कलर, ब्राइटनेस एंड इटेसी. ये सिमिलिटी किसी कलर और ब्राइटनेस, मतलब अब देखो आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, सेम दूसरी ड्रेस सेम, तो आप क्या परसीव करते हो, इसने मेरी जैसी ड्रेस पहन रखी है, ठीक है. ब्राइटनेस, चमकीला प्रतीत हो रहा है, तो वो क्या है, सिमिलर, क्यों, जैसे सिमिलर प्रतीत हो रहा है, कोई कार है, नई कार है, उसका कलर चमक रहा है, तो आप दूसरी कलर कार देखते हो उसका भी कलर चमक, तो क्या सेम प्रतीत हो, सिमिलरिटी और ब्राइटनेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायग्रामेटिक. अब डायग्रामेटिक में क्या है, डायग्रामेटिक में सेम है, सारे जो डब्बे हैं वो क्या है, सेम प्रतीत हो रहे हैं, सिमिलरिटी है उनमें. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन. कोई चीज है जो लगातार हो रही हो, उसको अपन जल्दी परसीव करते हैं. इफ देयर इज ए कंटिन्यूएशन इन एनी स्टिमुलस देन द इंडिविजुअल डिटेक्ट देम कंटिन्यूअसली एंड परसीव एज ए होल. अब देखो,
यदि कोई कंटिन्यूएशन हो रहा है किसी स्टिमुलस, कोई चीज का कंटिन्यू लगातार वो अपन को दिखाई दे रही है, तो द इंडिविजुअल डिटेक्ट देम, तो इंसान क्या करेगा, उसको कंटिन्यूअली ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, एज और परस्यू करेगा, रिसीव करेगा एज ए बोल, ठीक है। उसको टोटल रिसीव करेगा इंसान, कोई चीज कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है, लगातार प्रोसेस के अंदर है कोई स्टिमुलस कोई चीज, ठीक है। अब जैसे कार चल रही है, वो लगातार चल रही है, तो अपन ड्राइव कर रहे हैं, लगातार कार कंटिन्यू चल रही है, तो अपन क्या इंसान परस्यू करेगा एज ए टोटल, ठीक है। जैसे देखो डायग्राम बनाया गया, जैसे राउंड कर रहा है, पूरा राउंड कर रहा है, ठीक है, इसको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। वेनेवर द कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस इज क्लोज्ड और ग्रुप देन इज परस्यूड बाय पीपल और वॉल। जब जो कोई कंपोनेंट है, घटक है स्टिमुलस का, ठीक है, जो अपन को प्रतीत करवाते हैं, स्टिमुलस ऐसी चीजें जो अपन को अल्ट्रेशन करती है एनवायरमेंट के, तो उनको बोलते हैं स्टिमुलस। जो क्या होती है, क्लोज अगर बंद हो जाती है और ग्रुप्ड हो जाती है, मतलब ग्रुप के अंदर हो जाती है, देन इट इज परस्यू बाय पीपल एज ए होल। तब ये लोगों के द्वारा कैसे परस्यू की जाती है, एज ए होल, सारा उसका जो क्या है, क्या इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता लगाई जाती है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। इसमें क्या होता है, इट मीन्स द स्टेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस बीइंग नियर टू ईच अदर। मतलब प्रोक्सिमिटी क्या होता है, एक दूसरे के साथ पास पास रहना, मतलब इट का स्टेट ऑफ कंपोनेंट, घटक का कुछ ऐसा भाग जहां पे स्टिमुलस है एक दूसरे के पास पास रहते हैं, ठीक है, नियर एच अदर, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। द क्लोजनेस इज प्रेजेंट बाय सम ग्रुप। किन्हीं सम ग्रुप के अंदर क्या होता है, क्लोजनेस, मतलब एक दूसरे से काफी निकट होते हैं। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो एक दूसरे से काफी निकट है, तो उनको क्या सब पता रहता है, सब परसेप्शन रहता है कि इंसान क्या करता है, मेरे साथ कैसा भी, सब क्या प्रतीत रहता है। फिर आता है एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली। अब देखो डायग्राम में दो सेम है ग्रुप, ठीक है, दो का सेम ग्रुप है, तीन का सेम ग्रुप है, इसे बोलते हैं प्रोक्सिमिटी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। इट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस आर फिगर आउट एज वॉल इन ए ग्रुप। जो कंपोनेंट है वो क्या फिगर आउट होते हैं, ठीक है। अब देखो, इट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस आर फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है जैसे डायग्राम और कोई भाग के प्रति प्रतीत होना, वॉल सारा एक ही ग्रुप के अंदर डिफाइन होना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, देर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन परसेप्शन एंड एबिलिटी। मतलब सारे इंसान है, ठीक है, इंडिविजुअल, हर इंसान में अलग अलग परसेप्शुअल एबिलिटी होती है। हर कोई इंसान है, जैसे इंसान है, बहुत लोग है, जैसे इंडिया के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो सारे एक जैसा परसेप्शन नहीं, पर इनकी माइंड की सेंसरी इंफॉर्मेशन, इतनी माइंड कैपेसिटी नहीं होती कि अलग नेट से सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, चाहे बॉडी के आकार में हो, चाहे माइंड के, चाहे इंटेलिजेंस के, सब में डिफरेंस होता है। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ पीपल आर, फर्स्ट है परसेप्चुअल लर्निंग। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और एनी स्पेशल ट्रेनिंग दैट गेट और इग्नोर। परसेप्चुअल ट्रेनिंग क्या होती है, कोई बेस्ट होती है पास्ट एक्सपीरियंस, पुराना अपना जो भूतकाल का जो अनुभव है, कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग अपन ने प्राप्त की है और इग्नोर की गई इंडिविजुअल को, वो अफेक्ट करता है परसेप्चुअल लर्निंग को। फिर आता है एग्जांपल, ट्रेनिंग इज ऑक्यूपेशन लाइक आर्टिस्ट्री। मतलब वो कोई आर्टिस्ट, मतलब कोई कला में विद्वान हुआ है, ठीक है, तो ट्रेनिंग ली उसने ऑक्यूपेशन लाइक, मतलब उसका व्यवसाय कैसा है, आर्टिस्ट का व्यवसाय है। जो ये पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिस्ट। फिर आता है मेंटल सेट। इट इज रेफर्स टू रेडी टू रिसीव सम सेंसरी इनपुट। ये कि मेंटल सेट क्या होता है, रेफर टू रेडी रहता है रिसीव प्राप्त करने के लिए सम सेंसरी इनपुट, जो अपने माइंड को मिलते हैं, सेंसरी परस्यू करने इनपुट को लेने के लिए माइंड मेंटल सेट है वो रेडी रहता है। द इंडिविजुअल प्रिपेयर विद गुड अटेंशन एंड कंट्रोल। इंडिविजुअल वो तैयार रहता है गुड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब अलर्ट माइंड से कंसियस रहता है, पूरा माइंड अलर्ट रहता है। व्हेन वी आर वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ ए ट्रेन, जब अपन क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन का आने का वेट कर रहे हैं, देन वी लिसन टू इट्स हॉर्न साउंड इफ देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज डिस्टर्बेंस। देखो इसमें क्या होता है, मेंटल सेट के अंदर इस एग्जाम्पल समझोगे, जब आपको ट्रेन का वेट कर रहे हो आने का, तो चाहे कितना भी नॉइज हो, आपको ट्रेन का जो हॉर्न है वो सुनाई देता है। वो क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड किस चीज को परसीव कर रहा है, ओनली आपका ध्यान किसकी तरफ है, सिर्फ उस ट्रेन के हॉर्न की तरफ है, ट्रेन की घंटी की जो सायरन बजेगा उसकी तरफ ही आपका, तो आप चाहे नॉइज कितना भी डिस्टर्बेंस हो फिर भी आप उस आवाज को सुन लोगे। ये क्या आपका एक मेंटल से होता है परसेप्शन को रिसीव करने का, स्टिमुलस को। फिर रहता है मोटिव एंड नीड।
ओवर मोटिव एंड नीड विल डेफिनेटली अफेक्ट ओवर परसेप्शन। जो अपने मोटिव होते हैं, ठीक है, जो अपना प्रेरित किया हुआ मोटिव है, गोल है, और जो अपनी आवश्यकता है, वो क्या करती है, डेफिनेटली अफेक्ट अपने जो परसेप्शन है, इंफॉर्मेशन है, उसको अफेक्ट करती है। फिर है एग्जाम्पल, ए हंग्री पर्सन इज मोटिवेटेड टू रिकॉग्नाइज ओनली द फूड आइटम अमोंग अदर आर्टिकल। अब देखो मोटिव एंड नीड का एग्जाम्पल क्या दिया इसने, कि एक हंग्री पर्सन, एक भूखा इंसान, वो क्या करेगा, मोटिवेट रहता है टू रिकॉग्नाइज ओनली द फूड। वो क्या परसीव करेगा, रिकॉग्नाइज, ध्यान किसका रखेगा, ओनली जो होटल है जिसमें उसको खाना खाना, उसी का ध्यान रखेगा। चाहे कितने उसके सामने कार गुजरो, चाहे कितनी महंगी गाड़ी है, चाहे बाइक है, वो उसकी तरफ ध्यान है, उसका सिर्फ होटल की तरफ ध्यान है। किसको, उसको क्या है, वो उसका जो मेन मोटिव और नीड क्या है, उसको भूख लगी है, ठीक है, तो उसके मेन फोकस किसकी तरफ रहेगा, होटल के ऊपर। फिर है कॉग्निटिव स्टाइल्स, people are different in the ways that characteristically process information। people अब डिफरेंट होते हैं एनीवेज कैरेक्टरिस्टिक गुणों के अंदर, तो प्रोसेस, किसी प्रोसेस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं पीपल। एवरी इंडिविजुअल विल हैव हिज और हर वे टू अंडरस्टैंडिंग दिस। प्रत्येक इंसान का क्या है, अलग अलग, किसी लेडी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका क्या अंडरस्टैंडिंग वे सिचुएशन, सबका अलग अलग, किसी सिचुएशन को किस प्रकार समझते हैं, सबका वे अलग अलग होता है तरीका समझने का। द पीपुल हु आर फ्लेक्सिबल विल हैव गुड अटेंशन एंड दे आर लेस अफेक्टेड बाय द इंटरफेयरिंग इन्फ्लुएंसेस। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इंसान जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, विल हैव गुड अटेंशन, उनके पास क्या होता है, गुड अलर्टनेस होता है, अटेंशन होता है, ध्यान रहता है। दे क्या होता है, लेस अफेक्टेड होते हैं बाय इंटरफेयरिंग, कोई इन्फ्लुएंस है, प्रभाव उन पे नहीं डाल सकते, लेस अफेक्ट होते हैं, कि कोई बाधा पहुंचाने वाले जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे क्या लेस अफेक्ट होते हैं, जो गुड अटेंशन होता है जिनका, ठीक है। फिर आता है एरर इन परसेप्शन। अब देखो एरर इन परसेप्शन में क्या होता है, ए सीन बिफोर, जैसा कि हमने पहले देखा है, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए स्टिमुलस एज इट इज इट। परसेप्शन क्या है, प्रोसेस है, एनालाइज पता लगाना, परसीव करना और समझना एक स्टिमुलस को एज ए, जो जैसा है उसको वैसे ही समझना। बट इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल टू परसीव द स्टिमुलस एज ए। मान लो कि परसेप्शन का मतलब क्या था, कोई कोई स्टिमुलस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वैसा ही परसीव करना जैसा वो है, बट ऑलवेज जैसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टिमुलस जैसा स्टिमुलस है वैसा परसीव करना पॉसिबल नहीं है। कि परसेप्शन का मतलब तो ये होता है, कोई जो अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, वैसी प्रतीत हो जैसे जैसी रियल है अपन को, ये आज टाइम परसीव जो पॉसिबल नहीं है जैसी वो है, ठीक है। सम टाइम इंडिविजुअल मिस्टेक द स्टिमुलस परसीव इट रॉन्गली, सम टाइम इंडिविजुअल मिस्टेक करता है स्टिमुलस को देखने में और इसको रॉन्गली परसीव करता है। इट मे बी ड्यू टू डिफेक्ट इन द सेंस ऑर्गन, ये किसकी वजह से होता है, आपके तो सेंस ऑर्गन आई ईयर नोज है, ठीक है, इनमें अगर कोई डिफेक्ट है, और फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से होता है। दीज आर टू काइंड ऑफ एरर, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अब देखो इल्यूजन क्या होता है, ये क्या होता है, एरर होते हैं परसेप्शन, किस चीज को किस प्रकार परसेप्शन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन है। इल्यूजन इज द फॉल्स परसेप्शन इन द पर्सन विल मिस्टेक स्टिमुलस और परसीव इट रॉन्गली। इल्यूजन क्या होता है, इसमें क्या है, फॉल्स परसेप्शन, मतलब फॉल्स, रॉन्ग परसीव करेगा, गलत किसी चीज को परसीव करेगा, और इन दिस पर्सन विल मिस्टेक, वो क्या करेगा, गलती करेगा, ए स्टिमुलस को रॉन्गली परसीव करेगा, कि ये किसी चीज को कुछ और समझेगा, वो क्या होता है, इल्यूजन। एग्जाम्पल, इन नाइट द रोब इज सी एज ए स्नेक बाय द मिस्टेकन। अब इल्यूजन में क्या होता है कि इंसान ने क्या देखा, एक रोब का मतलब होता है इज सी एज ए स्नेक बाय मिस्टेकन, उसने क्या किया, रोप है, एक छड़ी है, ठीक है, रस्सी है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एक स्नेक के जैसे परसीव किया। द पर्सन गेट रॉन्ग परसेप्शन, उसने क्या, द पर्सन क्या प्राप्त करता है, रॉन्ग परसेप्शन प्राप्त करता है। एंड अंडरस्टैंड दैट इज स्नेक बट इन रियल दैट इज रोप, वो क्या एक रस्सी है, वो क्या उसको एक्चुअली एक स्नेक जैसे परसीव करता है, कि एक रस्सी नहीं एक स्नेक है। स्नेक का मतलब होता है सांप। फिर आता है हेलुसिनेशन। In this, the individual pursues some stimulus even when it is not present. Hallucination में क्या होता है, कोई इंसान परस्यू करता है किसी स्टिमुलस को जबकि वो रियलिटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल, द पर्सन में लिसन सम वॉइस इवन व्हेन सी देयर नो वॉइस। इंसान क्या करता है, लिसन सुनता है सम ऐसी वॉइस जो कि
वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। हेलुसिनेशन का मतलब जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि उसको रात में भूतों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वो रियल में प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन। और मान लो आप किसी चीज़ को देख के ये परसीव करते हो, बाइक खड़ी है तो आप ये बोलते हैं ना ये कि कार है, तो वो क्या होता है, इल्यूजन। मतलब ऑब्जेक्ट उपलब्ध प्रेजेंट है बट आप उसको रॉन्ग परसीव कर रहे हो, वो होता है इल्यूजन। प्रेजेंट उपलब्ध, जो हेलुसिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वो उपलब्ध नहीं है फिर भी आप उसको परसीव कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। ये था आपका टॉपिक परसेप्शन।